we don't get food, we don't have strength to escape. So now we're escaping. Cyclo has gone completely insane. That it was running at a loss to try. ये धरती हमेशा से ही ह्यूमंस के नाम पर रही है, पर क्या हो जब ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर कोई दूसरे ग्रह के लोग आकर धरती को अपने नाम पर कर ले और ह्यूमंस को ही वो अपना गुलाम बना ले? क्या ह्यूमंस उनसे लड़ पाएंगे? आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। ये साल था 300 AD का, जब साइक्लोस ग्रहों के साइक्लोस एलियन ने धरती पर कब्जा कर लिया था और वे लोग ह्यूमंस को मारने और अपना गुलाम बनाने लगे थे। धीरे धीरे ह्यूमंस धरती से खत्म होते गए और जो ह्यूमंस बचे थे उनमें से कुछ को साइक्लोस ने बंदी बना लिया था और बाकी के ह्यूमंस गुफा में छुपकर रहने लगे थे। साइक्लोस के डर से उन्होंने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और साइक्लोस ने धरती की सभी चीजों को अपने कब्जे में कर लिया था और अब वो गोल्ड को अपने कब्जे में लेने वाली थी। फिर गुफा में रह रहे जॉनी के फादर को मेडिसिन नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और जॉनी उनके ठिकाने को बदलने की बात अपने हेड से कहता है, लेकिन हेड गुफा से बाहर निकलकर अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था और इस बात पर जॉनी गुस्सा होकर जगह ढूंढने के लिए अकेले ही निकल जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड क्रिसी उसे रोकने की कोशिश भी करती है, पर जॉनी नहीं रुकता है। जॉनी फिर एक जंगल तक आ पहुंचता है और वो नई नई चीजें देखकर काफी हैरान था। तभी उसे दो और ह्यूमंस दिखाई देते हैं जिनका नाम कार्लो और रॉक था और वे दोनों शिकारी थे। जॉनी उन्हें कुछ खाने को ऑफर करता है, पर उसके बदले में उनको एलियंस का ठिकाना दिखाना था और वो दोनों इस बात को मान जाते हैं और उस जगह तक उसे ले जाते हैं। अब वे एक टूटी बिल्डिंग में तीनों अपने कैंप लगाकर खाना बनाकर खाने लगते हैं और तभी वहां पर एक साइक्लोस एलियन आकर उन पर अटैक कर देता है और वो उनको पकड़कर एक जेल में बंद भी कर देता है और वहीं पर दूसरे ह्यूमंस भी बंधे हुए थे। साइक्लोस पृथ्वी की हवा में सांस नहीं ले पाते थे, तो उन्होंने पृथ्वी में ही एक अपनी अलग दुनिया बना ली थी जहां पर वे आराम से सांस ले पाते थे। लेकिन ह्यूमंस को वहां पर सांस लेने में तकलीफ होती थी और सांस लेने के लिए उनको पाइप लगाना पड़ता था। कार्लो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर एलियन उसको मार गिरा देता है और ये देखकर जॉनी भी वैसे ही एक गन से एक एलियन पर गोली चला देता है और वो भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। वहां की सिक्योरिटी हेड टर्ल को इस बात की हैरानी हो रही थी कि आखिर कैसे एक ह्यूमन को उनकी गन चलाना आ सकती है और वो फिर जॉनी को गन चलाने को कहता है। जॉनी की गन शॉट देखकर टर्ल भी हैरान हो जाता है। साइक्लोस प्लेनेट का हेड जेटे अर्थ पर आता है और वो अर्थ पर चल रहा काम देखता है और जल्दी ही टर्ल अर्थ पर अपनी ड्यूटी खत्म करके अपना ग्रह साइक्लोस वापस जाने वाला था और अर्थ पर उसकी जगह उसका असिस्टेंट कर लेने वाला था। लेकिन अर्थ से पूरा गोल्ड निकालने के बाद ही टर्ल अपने घर पर जा सकता था और टर्ल अपने लीडर जेटे से कुछ कह भी नहीं पाता है। अब यहाँ पर कैद ह्यूमन को बहुत ही गंदा खाना खाने को दिया जाता है और वहीं के एक गैंग का लीडर फ्लॉयड और उसके साथ सबसे पहले खाना खाते हैं और बचा हुआ खाना बाकी के सभी लोग खाते हैं। इस बात पर जॉनी का उससे झगड़ा होता है और जॉनी उसे लड़ाई में हरा देता है और वो सभी को मिल बांटकर खाना खाने का हक देता है। इस तरह टर्ल ये देखता है कि कैर कुछ फाइल्स को छुपा रहा है और पूछने पर वो बताता है कि उन फाइल्स पर कुछ ऐसी जगह के एड्रेस है जहां पर गोल्ड अभी भी भरा पड़ा है और वे सब वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि उस जगह पर लोग पाइप से सांस भी नहीं ले पाएंगे। जिसे सुनकर गुस्से में टर्ल कर को पीटता है और टर्ल ये आइडिया लगाता है कि ह्यूमंस उनके लिए गोल्ड निकालेंगे। अब इस तरफ जॉनी फिर से भागने की कोशिश करता है, पर उसे पकड़ लिया जाता है और सजा के तौर पर उसके सांस लेने का पाइप निकाल दिया जाता है, पर उसकी मदद के लिए दूसरा कैदी आता है जिससे वो जिंदा बच जाता है। जॉनी फिर से भागने की कोशिश करता है, पर लास्ट का डोर लॉक था और वहां तक टर्ल भी आ गया था। लेकिन वो जॉनी की एनर्जी देखकर उसे एक भागने का मौका देता है ताकि वो ह्यूमंस को और स्टडी कर पाए। जॉनी के साथ में दो और कैदी भागते हैं, लेकिन उनके जैकेट पर साइक्लोस ने कैमरा लगाकर रखा हुआ था जिससे कि वे लोग उन पर नजर रख रहे थे। लेकिन जल्दी उनको पता लग जाता है कि उनकी जैकेट पर कैमरा लगा है। वो फौरन कैमरा को हटा देते हैं जिससे कि टर्ल कुछ भी नहीं देख पाता है और वो अपने लोगों को जॉनी और बाकी लोगों को पकड़ने के लिए भेजता है। वे लोग जॉनी और बाकी लोगों को पकड़कर फिर से बंदी बना देते हैं और टर्ल जॉनी को एक चेयर से बांधता है और उसके सर में एक डिवाइस लगा देता है जिसकी वजह से जॉनी उनकी लैंग्वेज में बोलना और उनका बिहेवियर सीख लेता है। जॉनी साइक्लोस की बातों को बाकी ह्यूमंस को बता देता है और उसके अनुसार वो इस तरह उनसे लड़ पाएंगे, लेकिन बाकियों को ये बात समझ नहीं आती है। जॉनी को घर नहीं आता देखकर क्रिसी बड़ी परेशान थी और वो अकेले ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है।
फिर इधर टर्ल को पता लग जाता है कि जॉनी ने उनकी लैंग्वेज सीख ली है और टर्ल उसको साइक्लोस के बारे में और जानकारी देता है और उसे गोल्ड के बारे में भी बताता है। सब कुछ जानने के बाद में जॉनी गोल्ड निकालने के लिए राजी हो जाता है और साथ ही में उसे बाकी ह्यूमंस को भी कैद से बचाना था। जॉनी और भी कुछ कैदियों को बाकी के गोल्ड निकालने की जगह पर ले जाता है जहां पर वे लोग उस गोल्ड को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीच में ही कैदी ह्यूमन टर्ल पर अटैक करने वाले थे, लेकिन ह्यूमंस का साइक्लोस पर कोई जोर नहीं चलता है क्योंकि टर्ल को मारने से कैदी ह्यूमंस की जान को भी खतरा हो सकता था। ऊपर से अब टर्ल के कब्जे में क्रिसी भी थी। क्रिसी के गले में एक डिवाइस बंधा था जिसके बटन दबाते ही वो फट जाएगा और जॉनी अब बाकी ह्यूमंस की जान बचाने के लिए और क्रिसी की जान के लिए बहुत परेशान था, लेकिन उसने ये तय कर लिया था कि वो साइक्लोस को खत्म कर देगा। अब इस तरफ टर्ल एक फीमेल साइक्लोस की मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरे प्लेनेट पर भेजता है और टर्ल को पता लगता है कि उनका ऑपरेशन पृथ्वी में नुकसान होने की गलत इन्फॉर्मेशन वो प्लेनेट शिप उनका साइक्लोस ग्रह पर दे रहा है ताकि प्लेनेट शिप अकेले ही उसका फायदा उठा पाए। ये सब पता चलने पर टर्ल प्लेनेट शिप को ब्लैकमेल करता है ताकि वो पूरे ह्यूमंस कैदियों को गोल्ड ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकें। गोल्ड ढूंढने के लिए टर्ल जॉनी को उनके शिप को चलाना भी सिखाता है और उसको 14 दिन का समय देता है ताकि वो बाकी का गोल्ड ढूंढ पाए, नहीं तो टर्ल किसी को मारने वाला था। असल में जॉनी को गोल्ड निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि पास के ही एक बिल्डिंग में गोल्ड भरा पड़ा हुआ था। जॉनी अपने दोस्तों के साथ ये प्लान बनाता है कि वो किस तरह एलियंस को धरती से खत्म करेंगे ताकि उनका अर्थ सही सलामत रहे। फिर कुछ दिन के बाद में जॉनी टर्ल को वो गोल्ड दिखाता है और गोल्ड को चेक करके टर्ल धरती में से बाकी के गोल्ड भी 7 दिनों में निकालने को कहता है। जॉनी फिर से अपने दोस्तों के साथ बर्बाद हो चुके उस मिलिट्री कैंप में जाता है और वहां से हथियार इकट्ठा करता है ताकि उनसे साइक्लोस से लड़ा जा सके। और वहां पर फाइटर जेट और न्यूक्लियर बॉम्ब भी थे। जॉनी भी उन न्यूक्लियर बॉम्ब को चला नहीं पाता है, पर मिकी नाम का एक ह्यूमन न्यूक्लियर बॉम्ब की इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और उनको न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने का आइडिया भी मिल जाता है। अब ह्यूमंस का प्लान था कि साइक्लोस के शिप से उनके ग्रह पर जाकर उनके घर को न्यूक्लियर बॉम्ब से तबाह करना, और ये काम मिकी अकेले ही करना चाहता था क्योंकि बाद में जाकर जॉनी को ही धरती को संभालना था। जॉनी फिर केर को झूठ बोलता है कि टर्ल धरती का पूरा गोल्ड अकेले ही अपने ग्रह पर ले जाने वाला था और कर भी इस बात पर विश्वास कर लेता है। जॉनी और कर एक डील करते हैं जिसके जरिए पूरे ह्यूमंस को कैद से छोड़ दिया जाएगा और टर्ल को भी खत्म कर दिया जाएगा ताकि कर अकेले ही राज कर पाए। कर भी इस बात को मान जाता है और सारे ह्यूमंस को आजाद कर देता है और जॉनी भी क्रिसी से फाइनली मिल पाता है। इस बात का पता चलते ही गुस्से में टर्ल कर के एक हाथ पर गोली मारकर उसे खत्म कर देता है और वो कर को ऑर्डर देता है कि वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस को ऑन करे ताकि टर्ल अपने घर पर जा पाए। यहाँ पर ह्यूमंस साइक्लोस को खत्म करने के लिए रेडी हो ही रहे थे कि तभी वहाँ पर साइक्लोस की शिप आकर उन पर ही अटैक कर देती है, लेकिन सही टाइम पर ह्यूमंस फाइटर जेट को लाकर साइक्लोस पर हमला कर देते हैं और दोनों ग्रह के लोगों के बीच में घमासान युद्ध होता है। इस तरफ जॉनी न्यूक्लियर बॉम्ब को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर देता है और साइक्लोस के कुछ ठिकाने को तबाह कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ ठिकानों को मिकी खत्म नहीं कर पाता है और उसका प्लान एक जगह पर अटक जाता है। तभी उसके प्लान पर एक एग्जीक्यूटिव मिल जाता है जिससे वो ब्लास्ट कर देता है और साइक्लोस का पूरा ठिकाना तबाह हो जाता है, लेकिन इसके साथ में माइकी खुद भी मारा जाता है। ये सब देखकर टर्ल गुस्से में जॉनी को मारने जाता है और सबको ऑर्डर देता है कि वे सब ह्यूमंस को मार दें। टर्ल जॉनी को धमकी देता है कि वो क्रिसी के गले पर लगे डिवाइस को ब्लास्ट कर देगा, पर उसी टाइम पर टर्ल एक ट्रैप में गिर जाता है और उसका हाथ ब्लास्ट हो जाता है। माइकी के टेलीपोर्टेशन डिवाइस से न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिवेट करने से साइक्लोस का पूरा ग्रह तबाह हो जाता है और हम देखते हैं कि अगली सुबह ह्यूमंस के लिए एक नई शुरुआत होती है। धरती अब पूरी तरीके से ह्यूमंस के हक में थी, लेकिन वे लोग अभी भी डर रहे थे कि कभी कोई फिर से उन पर अटैक नहीं कर दे। अब सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसी जगह थी जिसने पहली बार साइक्लोस को हराया था, नहीं तो साइक्लोस ने तो और भी दूसरे ग्रहों पर कब्जा करके रखा हुआ था और अब टर्ल को वहां पर कैद करके रखा गया था और कर अब धरती पर ह्यूमंस के साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहा था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, एक टाइम ऐसा आया था जब दूसरे ग्रहों के एलियंस ने ह्यूमंस पर अटैक कर दिया था और ह्यूमंस तो एक टाइम पर खत्म ही होने वाले थे, लेकिन शायद एक इंसान में इतनी हिम्मत थी कि वो आखिरी दम तक एलियन से लड़ा और उसने धरती को अपने हक में ले लिया। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ। We are the brave, we are the